हाँ तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कहा था कि एक्सरसाइज 3.5 का 4 का 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज देखिए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए पढ़ते क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। यश कोई टेस्ट देने गया, बैंक का हो या अंग्रेजी का किसी भी का टेस्ट देने गया, वो भी लिखा है। उसमें से उन्होंने कितना अंक अर्जित किया? 40 नंबर। कितना? 40 नंबर उन्होंने अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे थे, एक अगर वो सही कर रहा था ना, उसके लिए कितना अंक मिल रहा था? उसको 3 अंक। कितना? प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा था? 3 अंक। उसी में उसके बाद देखिए तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। जैसे ही उसका गलत हो जा रहा था, उसके लिए वो क्या कर रहा था? 1 अंक वो काट लिया जा रहा था। क्या कर रहा था? 1 अंक काट लिया जा रहा था। लेकिन प्रत्येक सही पर कितना मिल रहा था? 3 अंक। और अशुद्ध उत्तर के लिए कितना अंक काट लिया जा रहा था? 1 अंक की कटौती कर। यदि उसे, फिर देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर कितना मिल रहा है उसको? अब 4 अंक। कितना? 4 अंक। उसके बाद देखिए अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक के कटते हैं। अशुद्ध उत्तर, सही उत्तर के लिए कितना? 4 अंक मिल रहा है। अशुद्ध उत्तर के लिए क्या कर रहा है? 2 अंक क्या कर लिया जा रहा है? काट लिया जा रहा है। उसके बाद देखिए यश ने 50 अंक अर्जित किया। अब कितना अंक अर्जित किया? 50 अंक। टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे? पूछ रहा है कि आप प्रश्नों की संख्या कितना था? टेस्ट में जो उन्होंने टेस्ट दिया उसमें से कितना प्रश्न पूछा गया था, जो कि यश ने 40 अंक अर्जित किया उसमें से। तो चलिए प्रश्न का हम लोग क्या करते हैं? संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखिए। अब सबसे पहले मानेंगे, माना कि सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या मानेंगे? यहाँ देखिए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला था ना, तो माना कि सही उत्तर के लिए एक्स अंक, सही उत्तर के लिए कितना? एक्स अंक प्राप्त हो रहा था, एक्स नंबर मिल रहा था, क्योंकि नहीं दिया गया था सही उत्तर के लिए कितना अंक। बोल रहा था 3 अंक मिल रहा था प्रत्येक। उसके बाद तथा अशुद्ध, अशुद्ध मतलब गलत। अशुद्ध उत्तर को भी हम लोग क्या कहते हैं? मान लेते हैं। अशुद्ध उत्तर के लिए कितना कर रहा था? 1 अंक क्या कर रहा था? वो काट ले रहा था। तो अशुद्ध उत्तर को हम लोग वाई मानते। क्या? वाई हो गया। अब यहाँ पर अब कहां से चलते हैं? प्रश्न से। प्रश्न से तो देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त हो रहा था। कितना हो रहा था? सही उत्तर पर 3 अंक। तो सही उत्तर के लिए हम लोग क्या माने? एक्स। तो कितना अंक प्राप्त हो रहा था? 3 अंक। तो क्या आ जाएगा? 3x। उसके बाद देखिए तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जा रहा था। अशुद्ध उत्तर पर क्या कर रहा था? 1 अंक काट लिया जा रहा था। तो अशुद्ध उत्तर के लिए क्या माना? y। तो 1 अंक काट रहा था, तो क्या माइनस y अंक क्या कर रहा था? काट लिया जा रहा था। बराबर में कितना अंक टोटल उन्होंने अर्जित किया? 40 अंक। तो आया समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट समीकरण। अब इसी प्रकार आगे की लाइन देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर को क्या माने? x। सही अंक के लिए कितना मिल रहा है? 4 अंक। तो 4x हो गया। उसके बाद तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिया जा रहा था। अब कितना हो रहा है? अशुद्ध उत्तर के लिए कितना अंक काट रहा है? 2। तो अशुद्ध उत्तर को क्या माने? y। तो कितना अंक काट रहा था? तो 2 अंक। 2 अंक जब काटेगा तो माइनस ही होगा ना, बराबर में कितना टोटल अंक? तो यश कितना अंक? 50 अंक अर्जित करता है। कितना अंक? 50 अंक। तो ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण। देखिए अब हमारे पास 2 समीकरण आ गया। देखिए तो किसी में कोई टर्म y वाला या x वाला कोई चर बराबर है क्या? देखिए दोनों में से कोई चर बराबर नहीं है तो या तो हम लोग x वाले चर को बराबर करेंगे या तो y वाले। चलिए हम लोग क्या करते हैं? x वाले चर को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। x वाले चर को यहाँ पर क्या है? 3। तो इसको दूसरा समीकरण को किससे गुना करेंगे? 3 से। यहाँ पर x क्या आएंगे? कितना? 4। तो इसको फर्स्ट समीकरण को किससे करेंगे? 4 से। तो ये कौन सा विधि से हम लोग कर रहे हैं? विलोपन विधि से। याद रखिए समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 को किससे? 4 से तथा 2 को 3 से गुना करने का। 3 से गुना करने पर हो गया। अब समीकरण 1 को 4 से कीजिए। 4 दिया 12, तो कितना हो गया? 12x। उसके बाद 4 ने y से गुना किया, कितना हो जाएगा? -4y। अब बराबर देखिए 4 ने जब 40 से करेगा तो कितना होगा? 4 16 मतलब 160। यही होगा ना? 160 हो गया फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण में 3 ने जब 4 से गुना करेगा 4 दिया 12x। उसके बाद 3 ने जब 2 से गुना करेगा 3 गुना 6y। अब बराबर 3 ने जब 150 से गुना करेगा कितना हो जाएगा? 100। 50 से तो
150 ही होगा ना, 150 हो गया, सॉरी। चलिए अब साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हो गया। अब एक प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ देखिए दोनों माइनस जब रहेगा तो क्या बोलेंगे, घटा दें, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस वाला चाहिए ना। 6 में 4 घटा दें कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसमें भी देखिए दोनों माइनस है, यही है ना, जब इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 160 में 150 घटा देंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा बताइए, 160 में 150 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा ना, 10। अब 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया क्या। अभी क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, ये y का मान जो है 5 जो निकला, ये किसमें समीकरण 1 में ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो किसका मान आ जाएगा हम लोगों का, x का। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने रख दिए। समीकरण 1 में किसका मान रखना है, y का मान। समीकरण 1 देखिए हमारे पास क्या था, 3x माइनस वाई बराबर में क्या था, 40, सही था ना। 3x और y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 5 बराबर में 40। 3x ये 5 माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, 40 प्लस कितना हो गया, 5। 3x बराबर में 45। अब यहाँ से देखिए x 3 गुना में है ना x का, तो यहाँ से अगर x हम लोग गुना में है तो इस पर ले जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो 15 किया 45, तो x का मान कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सही उत्तर के लिए हम लोग क्या मांगे थे, x, तो कितना सही अंक वो प्राप्त करता है, 15। कितना मिलता है उसको सही अंक, सही उत्तर के लिए, तो अतः सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए कितना, 15 अंक प्राप्त करते हैं, 15 अंक प्राप्त करते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर के लिए, अशुद्ध उत्तर को क्या माना हुआ है, अशुद्ध उत्तर के लिए, अशुद्ध उत्तर के लिए, अशुद्ध उत्तर के लिए क्या y अंक काट लिया जा रहा था, अशुद्ध उत्तर के लिए उसके से कितना अंक काट लिया जा रहा था, 5 अंक। अशुद्ध उत्तर के लिए कितना अंक मिला, 5 अंक प्राप्त होते। ऐसा मतलब अब प्रश्न क्या पूछा था, टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट परीक्षा में कैसे प्रश्न ज्ञात होगा, अशुद्ध और शुद्ध दोनों मिलाकर के ना टेस्ट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो अशुद्ध टेस्ट परीक्षा में, टेस्ट परीक्षा में प्रश्न, तो क्या आ जाएगा टेस्ट परीक्षा में प्रश्न बताइए हम लोग, x प्लस वाई, यही होगा ना, x प्लस वाई। तो x कितना निकला है, 15, और y कितना निकला है, 5, कितना हो गया, 20, 15। कितना प्रश्न पूछा जा रहा था टेस्ट परीक्षा में, 20 प्रश्न, कितना प्रश्न, 20 प्रश्न।